नमस्कार दोस्तों। ऐसे आप लोग, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी कोई ठीक होंगे। और थंबनेल देख के, मेरा बैकग्राउंड देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम जो है कि रेलवे ग्रुप डी का जो कि जितना सारा क्वेश्चन है जो कि लेटेस्ट पैटर्न में, रेलवे का जितना भी एग्जाम हुआ लेटेस्ट पैटर्न में, जैसे कि आरआरबी एएलपी हो गया, उसके बाद एनटीपीसी हो गया, ग्रेजुएशन लेवल वाला हो गया, 12 लेवल वाला हो गया, टेक्नीशियन हो गया आपका ग्रेड 1 का, ग्रेड 3 का, रेलवे का जितना भी लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, 2025 में, तो सभी का जितना भी क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन मैथ का पूछा गया है, वो सभी क्वेश्चन हम जो है कि आप लोगों को कराने वाले हैं। जो कि स्पेशल ये है, स्पेशल ग्रुप डी के लिए है। आप लोग जो कोई भी ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं, लगभग जो है कि 32,000 का लगभग जो है कि फॉर्म है ऑल इंडिया में। और ऑल इंडिया में आप लोगों को पता होगा कि 1,08,00,000 लगभग जो है कि स्टूडेंट इस फॉर्म को डाले हैं रेलवे ग्रुप डी को। तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि कितना ही सारा स्टूडेंट जो है कि डाले हुए हैं फॉर्म को, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करना है और मेहनत करना है। और मैथ का बात रहा, और जितना भी सब्जेक्ट का, जैसे मैथ हो गया, कल से हम रीजनिंग का भी करवाएंगे और सिर्फ पीवाईक्यू करवाएंगे लेटेस्ट वर्जन का, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। तो हम शुरू करते हैं देरी न करते हुए। जो कि यह है एएलपी का क्वेश्चन है, जो कि आज जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जो कि आप लोगों को पता होगा कि लगभग 20 क्वेश्चन पूछा जाता है एएलपी में। तो हम जो कि 2024 में एग्ज़ाम हुआ था एएलपी का, उसी का क्वेश्चन जो है कि करवाने वाले हैं मैथ का। आप लोग अगर इतना कर लेते हैं, लेटेस्ट वर्जन का क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं, लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन कर लेते हैं, रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ग्रुप डी में आपका जो है कि 25 में 25 मार्क्स एकदम आप लोग का एकदम 100% आएगा। क्योंकि सारा पैटर्न आप लोगों को मिल जाएगा और सारा क्वेश्चन का टाइप भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि अगर हम सिलेबस का बात करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि रेलवे का जो ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी में कितना पूछा जाता है। तो साइंस, जनरल साइंस का अगर हम बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में। और मैथ का अगर हम बात करेंगे तो मैथ में भी 25 पूछा जाता है। रीजनिंग का अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो रीजनिंग में कितना पूछा जाता है, रीजनिंग में पूछा जाता है 30 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है के जीएस, पीके का हम लोग बोल सकते हैं, या फिर करंट। और इसी में भी करंट भी रहता है, करंट अफेयर्स। तो में पूछा जाता है 20। तो टोटल जो है कि 100 क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को, जो कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो कि मैथ का अगर हम बात करेंगे, मैथ में 25 क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है रेलवे ग्रुप डी में। अभी आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम है, बोले तो सिर्फ 2 महीना टाइम है। और 2 महीना में हम मैथ का जितना भी सारा एग्जाम हुआ है, सभी एग्जाम का, मैथ में जितना भी सारा एग्जाम हुआ है रेलवे में, वो सभी एग्जाम का हम दोस्तों आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है मैथ का 2024 का, 2025 का, एकदम नया नया क्वेश्चन। और जो है कि ऐसा नहीं है कि जो एएलपी में पूछा है वो ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, जो एनटीपीसी में पूछा है वो जो है कि ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। जो कि क्वेश्चन इन लोग रिपीटेड ही करता है, ग्रुप डी वाला पूछ दिया टीपीसी में, एनटीपीसी वाला पूछ दिया ग्रुप डी में। तो इस तरह करके आप लोग जो है कि सब एकदम नया नया आप लोग सीख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि एएलपी में पूछा गया था। किस में पूछा गया था? तो एएलपी 2024 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में जो है कि फर्स्ट शिफ्ट में जितना पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में जितना पूछा गया था वो सारा हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। और इसका अगर हम डेट का बात करेंगे, 25/11/2024, 25/11, देखिए 25/11/2024, 25/11/2024 को जो है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। 25/11/2024 में जो कि एएलपी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए यहाँ पे इस टाइप में आप लोगों को यहाँ बोर्ड में जो है कि बड़ा दिख रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन जो कि वहाँ से नहीं पढ़ना है। आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन पूरा एकदम नहीं पढ़ना है, हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ में क्या लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे 450 लिखा हुआ है, 450 क्या है? कार का है। देखिए कर्मियों की संख्या,
बाइक का उपयोग करने वाले कर्मियों की संख्या और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मियों की संख्या के बीच का क्रमश अनुपात। अनुपात यहाँ पे पूछा है दोस्तों, रेशियो पूछा है। क्या पूछा है? तो यहाँ पे रेशियो पूछा है। तो किसका किसका रेशियो पूछा है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो कि एलपी में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, कार से कर्मचारियों का आने वाला संख्या कितना है? 450 है। बाइक से है 300। तो पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे क्या बोला है, बाइक का उपयोग करने वाले। तो बाइक का उपयोग करने वाले कितना है? तो 300 है। बाइक का उपयोग करने वाले हम लोगों का कितना हो गया? 300 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसके बाद पूछा है बाइक का मेट्रो का उपयोग। तो यहाँ पे मेट्रो देखिए, यहाँ पे मेट्रो का कितना है? 150 है यहाँ पे मेट्रो का। तो दोनों का अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है। और यहाँ पे जो है कि 150 में यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में यहाँ पे कट जाएगा। तो 2:1। इसका जो है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में ही है हम लोग का 2:1। तो ये देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया स्पीड टाइम डिस्टेंस का, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। देखिए आप लोगों को पता होगा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, जो कि आप लोगों को पता है। और अगर हम टाइम का निकालेंगे, अगर हम टाइम का बात करेंगे तो टाइम यहाँ से देखिए टाइम का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक कार का रस्म 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की 4 कार्मिक दूरियां मतलब लगातार 4, यहाँ पे 3 किलोमीटर जो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में, 3 किलोमीटर की 4 कार्मिक मतलब लगातार 3 किलोमीटर की दूरियां तय करती है। तो इस दूरी में कार की औसत चाल क्या है? यहाँ पे औसत चाल यहाँ पे पूछा है। तो औसत चाल, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे औसत चाल का, औसत चाल, तो ये भी क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, जो कि ये पूरा शिफ्ट का जो कि 11 तारीख को पूछा गया था रेलवे एएलपी में, स्टेज 1 में पूछा गया था। ठीक है, तो औसत चाल स्पीड हो गया। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्यों टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा? क्योंकि यहाँ पे एवरेज पूछा है। एवरेज मतलब क्या होता है? एवरेज मतलब होता है जितना यहाँ पे दिया हुआ रहेगा सबका जोड़ के, एवरेज मतलब सबका कंबाइन करके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? टोटल डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस का अगर हम बात करेंगे तो 3 किलोमीटर है। यहाँ पे डिस्टेंस 3 किलोमीटर है और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 कार्मिक दिया हुआ है मतलब लगातार 4। तो ठीक है, तो हम इस तरह करके टोटल डिस्टेंस को जोड़ देते हैं, 3 + 3 + 3 4 बार। ठीक है, और यहाँ पे टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इक्वल टू होता है दोस्तों डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है? 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और स्पीड का अगर हम बात करेंगे तो पहले कितना स्पीड दिया हुआ है? पहले 10 किलोमीटर दिया हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पहले दिया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर और एक बार, और यहाँ पे उसके बाद क्या लिखा है? 20 दिया है, 20 दिया है, 20 दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और उसके बाद क्या दिया है? 30 दिया है, और उसके बाद दिया है आपका 60 दिया हुआ। ठीक है, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 6 9 12। तो यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, तो 3/10 हो गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3/10 हो गया, 3/20 हो गया, 3/20 हो गया। और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1/10, इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं। 1 कितना लिख सकते हैं? 1 इसको जो है कि 20 लिख सकते हैं अगर काटेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 12 हो गया, यहाँ पे हो गया, इधर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे 12 हो गया। यहाँ पे इतना छोटा लिख रहे हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, और वीडियो को, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा हमको और चैनल को। ठीक है, और 2 महीना में आप लोगों को एकदम बारूद बना देंगे। जो कोई भी मेरा क्लास को देखेगा उसका जो है कि 100% जो है कि बढ़िया मार्क्स आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी में। एकदम हम अपना वादा करते हैं। ठीक है, आप लोग सिर्फ मेरे पे विश्वास बनाए रखें। तो यहाँ पे हम इतना लिख दिए। अब इसका जो कि एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
3 को 2 से इंटू करेंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 को करेंगे 1 से तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे 20 को करेंगे 10 को करेंगे 2 से तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 12 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 12 हो गया, और ये जो 20 है वो 20 पर चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 20 कट गया तो हम लोग का जो है कि 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड आंसर हो जाएगा। तो 20 किलोमीटर पर आवर हम लोग का कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि दोस्तों सीआई का। अब सीआई निकालने आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। जैसे कि हम 4% का, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 4% का रेट है 4%, ठीक है। रेट दिया हुआ है 4% और टाइम दिया हुआ है आप लोगों को कितना टाइम दिया है, 2 साल का टाइम दिया हुआ है। और 4% का 2 साल का सीआई निकालने का हम, क्योंकि आप लोगों को बहुत कोई इस तरह करके निकलता है, 4 हो गया +2 हो गया +4 × 2 हो गया बाई 100, इस तरह करके निकालते हैं। लेकिन इस तरह अगर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो ज़्यादा जो है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो इससे जो है कि शॉर्टकट मेथड में हम बता रहे हैं। देखिए 4 है यहाँ पे 4 है, 4% का 2 साल का सीआई निकालना, तो 4 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा देंगे, तो एक पॉइंट लगा दिए इसका, ठीक है। तो और यहाँ पे और 4 को हम 2 से इंटू कर देंगे, तो 4 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इतना पर मतलब यहाँ पे इंटू हो जाएगा। देखिए 1 1 1 1 हो गया, और 0 इंटू, और यहाँ पे क्या है, परसेंट है। देखिए परसेंट यहाँ पे हो जाएगा, और परसेंट को हम हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम पॉइंट को हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में डबल 0 आ जाएगा। तो अगर हम इसको काटेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2 0 और 1 0, 3 0, यहाँ पे 2 0 और 1 0, 3 0 कट गया। तो यहाँ पे अगर हम इंटू करेंगे, देखिए 11 × 86, तो 11 × 86 का आप 11 से किसी भी डिजिट को, डबल डिजिट को आप लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ट्रिक देखिए। तो 6 को 1 से इंटू कर दीजिए, तो क्या हो गया, 6 हो गया। 6 को 1 से इंटू किए तो क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और 6 को और 8 को जोड़ दीजिए एक बार, ये वाला पहला वाला डिजिट को 1 से इंटू कीजिए और 6 और 8 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 12 13 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और उसका बाद लास्ट में 8 है, तो 8 को यहाँ से जो है कि यहाँ पे 8 9, अच्छा हाँ 9 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे तो सही हम लोग जा रहे हैं ना, 1186 करेंगे, 6 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 हो गया, 6 6 12 13 14 के 4 हो गया, 1 9 9 4 6, और हो गया 8 हो गया, हाँ। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटू करेंगे तो, और 1 0 आपका नीचे में है, सॉरी हम बहुत ही बड़ा मिस्टेक कर रहे थे, जो कि 816 है। कितना है दोस्तों, 816 है, 816 है। और हम जो है कि सिर्फ 86 से इंटू कर रहे थे, ठीक है, हम ऊपर में देखे नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 11, देखिए 11 इंटू, हम सिर्फ 1 को छोड़ दे रहे थे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, जो कि मेरा ध्यान में नहीं था। तो यहाँ पे 1 को जो है कि हम देखे नहीं थे, तो यहाँ पे इंटू कीजिएगा तो 6 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया। उसके बाद हो गया 6 और 1 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और 7 हो गया, और 8 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 हो गया। देखिए किस तरह का इंटू किए हैं हम, 6 हो गया, 6 को 1 का साथ इंटू किए, अब 6 और 1 7 हो गया, अब 6 और 1 7 हो गया, और इस सब को हम जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 15,
और लास्ट में यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। लास्ट में आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीरो बचा है, तो इतना हम जीरो लगा दिए हैं, एक डिजिट का बाद जीरो लगा। 897, 897 ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका। इसके लिए टाइम ज़्यादा लगा, हम 1 यहाँ पे देखे नहीं थे, और 11 से हम जो है कि इंटू किए। देखिए 11 से किस तरह इंटू किया जाता है, 11 से किस तरह इंटू किया जाता है। पहले हम 6 को 1 का साथ इंटू किए तो 6 हो गया, 6 और 1 को जोड़ दिए, 6 और 1 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 7 हो गया, 6 और 1 को जोड़ दिए तो 7 हो गया। अब 1 और 8 को जोड़ दिए तो 9 हो गया, और 8 को फिर हम क्या किए 1 से इंटू कर दिए तो 8 हो गया। अगर आप लोग जो है कि इस तरह का इंटू करते तो बहुत टाइम लग जाता, तो इस तरह ना करके ना हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और हम जो ट्रिक बता रहे थे, अगर हम 2 साल का निकालेंगे, देखिए 2 साल का निकालेंगे, अगर हम 2 साल का निकालेंगे 2% का रेट दिया हुआ रहेगा 2%, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। लेकिन हम लोग को सिर्फ 4 नहीं लिखना है, 04 लिखना है और डिजिट 1 लगा देना है, और फिर 2 को 2 से इंटू कर देना है तो 4 हो गया। तो ये हो गया 2% का 2 साल का CI। तो ये हो गया CI निकालने का सबसे बेस्ट तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का क्या है। और ये क्वेश्चन जो है कि काफ़ी ईजी है, ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है कि काफ़ी ईजी है। ये क्वेश्चन कैसी ईजी है, तो यहाँ पे देखिए ये हम देख लिए कि यहाँ पे कौन चीज़ का फॉर्म है, तो स्क्वायर का फॉर्म में है, स्क्वायर का फॉर्म में है। तो ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को सेम एकदम दिख गया तो कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर कर देना है और 2 माइनस कर देना है। स्क्वायर है तो 2 माइनस कर देना, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और स्क्वायर है तो 2 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 23। 23 आंसर हम लोग का इसका जो कि सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है। और एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है। कोई भी चीज़ जो होता है कितना होता है 100% होता है। तो 100% जो है कि मान लेते हैं उन लोग का, उसका पास 100% धनराशि था, और 100% धनराशि में कितना गवा दिया तो 20%, तो बचा हम लोगों का पास कितना 80%। ठीक है, परसेंट हटा दिया 100 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है शेष धनराशि का 25% खर्च कर देता है। उस शेष धनराशि का क्या करता है 25%, 100% में अपना 25% खर्चा कर दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, 100% में 25% चल गया तो 75% बचा ना, तो परसेंट को अगर हम काटेंगे, सॉरी परसेंट को बदले यहाँ पे हम नीचे में 100 कर दिए, और इसका क्या दिया है उसके पास कितना बचता है तो 480 रुपया बचता है। उसके पास कितना बचता है तो 480 रुपया उसके पास बच जाता है। अगर हम 25 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, और ये जाएगा 4 बार में। अगर हम यहाँ पे 0 0 काट दिए, 1 0 काट दिए, अब हम देखते हैं कितना से कटेगा। 8 का टेबल में 6 बार में कट जाएगा, 8 का टेबल में 6 बार में कट जाएगा ये, और ये 3 का टेबल में 20 बार में कट जाएगा। 3 का टेबल में कितना बार में 20 बार में कट जाएगा। तो अगर हम इसको इंटू करेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे में क्या बच गया 10 को 4 से इंटू करेंगे तो क्या हो गया 40 हो गया, नीचे में 40 हो गया, और उधर का क्या कितना हो गया 20 हो गया। तो हम अगर इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 2 जा 8 हो गया, और यहाँ पे 2 को 0, तो यहाँ पे 800। तो यहाँ पे 800 आंसर कहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कोई याद नहीं था, लेकिन एलपी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और इसी टाइप का क्वेश्चन ग्रुप डी में आप लोगों को देखने को मिला। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा 800, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलते जाएगा वैसे वैसे हम लोगों को करते जाना। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला, 2 संख्या का योग। तो 2 संख्या यहाँ पे दिया नहीं है, 2 संख्या यहाँ पे नहीं दिया हुआ क्या क्या है, तो हम लोग को वो निकालना है। तो 2 संख्या को हम लोग एक को x मान लिए, एक को y मान लिए, तो क्या है 2 संख्या का योग कितना है तो 36 है। 2 संख्या का योग 36 है। और आगे पढ़ते हैं, एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या हम x का 5 गुना करते हैं। ठीक है, एक संख्या का 5 गुना, तो x का पहले 5 गुना किए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है
दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है, तो यहाँ पे 4 गुना, तो यहाँ दूसरा संख्या हम क्या माने, y माने हैं, तो y इंटू 4 हो जाएगा, y इंटू 4, और यहाँ पे बराबर हो गया। ठीक है, जैसे दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बड़ी संख्या कैसे जानेंगे, तो x और y का हम लोगों को सबसे पहले वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे x को हम रख सकते हैं और y को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ रह जाएगा और 5 जो है कि कहाँ पे चल जाएगा, नीचे में। अब x और y का हम लोगों का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, क्या बोला गया है, तो दो संख्याओं का योग, दो संख्या का योग दोनों को जोड़ेंगे। तो x का यहाँ पे हम x का जगह में हम क्या रख सकते हैं, x का जगह में हम 5 रख सकते हैं, सॉरी x का जगह में हम 4 रख दिए x का वैल्यू, और y का जगह में हम क्या रख दिए, 5 रख दिए, और दोनों का योग करेंगे तो कितना हो गया, तो 9 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और 9 का वैल्यू, दोनों का योग 36 है, 9 का वैल्यू ही जो है कि 36 दिया हुआ है। तो कितना से इंटू हो रहा है दोस्तों, तो इंटू हो रहा है यहाँ पे 4 से, 4 से इंटू होगा तो 36 होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 4 है तो 5 है, तो 4 या 5 बढ़ा, ये सभी को पता है कि 5 बढ़ा। ठीक है, तो 5 को भी हम यहाँ से, यहाँ पे जो है कि 4 से इंटू करेंगे, 5 को भी 4 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। अब देखिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 11 से विभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सी 11 से विभाज्य है, अगर डिविजिबिलिटी रूल बोलेंगे, विभाजकता का नियम हम बोलेंगे, ठीक है, तो उसका क्या है 11 का, तो 11 का है जो कि संख्या रहेगा वो 11 का क्या है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, ये क्वेश्चन जो कि ऑप्शन से ही हम लोगों को बनाना होगा। इसका क्या है, अल्टरनेट डिजिट को हम लोग जोड़ देते हैं, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ के क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ के उसका डिफरेंस, उसका जो कि अंतर, उसका अंतर कितना आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, या फिर 0 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 का अगर हम बात करेंगे, एक अल्टरनेट हम बोले हैं, जैसे कि 9 4 हो गया, फिर इसको एक छोड़ के, फिर इसको एक छोड़ के, अगर इसका बात करेंगे 2 और 8 हो गया, और एक को छोड़ देंगे तो 6 हो गया। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, तो 9 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 4 को जोड़े तो क्या हो जाएगा, 13 हो गया, 13 और एक 15, 15 और 4 हो गया 19 हो गया, 15 और 4 19 हो गया। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 को जोड़े तो 10 हो गया, 10 हो गया, और 6 हो गया, 16 हो गया। क्या इसका डिफरेंस हम लोग का यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 या 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए भी हम लोगों का नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं, तो 7 हो गया और 4 हो गया, तो 11 हो गया, 11 और 5 16 हो गया, 16 हो गया, 16 और 4 क्या हो जाएगा, तो 20 हो गया, 20 हो गया। अब चलिए दूसरा को देखते हैं, 7 और 2, 7 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 9 हो गया, और जो है कि 6 है, तो 9 और 6 क्या हो गया, तो 15 हो गया। तो दोनों का अगर हम बात करेंगे 15 हो गया, एक का 20 आ रहा है और एक का 15 आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस का बात करेंगे तो 5 आ रहा है, लेकिन हम लोग का डिफरेंस 11 और 0 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हम लोगों का जो है कि नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, 8 हो गया और 4 हो गया, तो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, 12 और 9, 12 और 9 हो गया कितना, 21, 21 और 4 25 हो गया। चलिए अब नीचे वाला को देखते हैं, 2 से, 2 हो गया, 5 हो गया, 5 7 हो गया, 7 और 6 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया। अब इसका हम डिफरेंस का बात करेंगे, इसका डिफरेंस का बात करेंगे तो इसका हो जाएगा 12 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो 3 हम लोग का गलत हो गया। तो हम लोग का जो है कि क्लियरली हम लोग को अब पता चल जाएगा कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा ही। चलिए अब हम ऑप्शन नंबर डी का चेक करते हैं, 9 और 4 13 हो गया, और 8 23 हो गया, 23 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया तो 27 हो गया, 27 हो गया। 6 और 2, 6 और 2 कितना हो गया, 6 और 2 हम लोगों का हो गया 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया, और 6, 8 और 6 कितना हो गया, देखिए 9 4 13, हाँ 9 4 13 हो गया, 13 और 8 21 25 हो रहा है, पहला का 25 हो रहा है। अब 2 का देखिए, 6 और 2 8 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 8 और 6 14 हो गया। अगर हम इसका माइनस करेंगे तो देखिए 1 हो गया,
और 2 में 1 जगह तो 1 हो गया। इसका जो है कि अंतर, इसका अंतर क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 का, तो इसका अंतर 11 आ रहा है। तो ये हम क्या बोले, अंतर कितना आना चाहिए, तो 11 या आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। अगर अंतर 0 भी आता तो क्या होता, हम लोग का सही होता, और अगर अंतर 11 भी आएगा तो सही होगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखते हैं। दिन के किसी विशेष समय में, दिन के किसी विशेष समय में हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे, लंबे मतलब हाइट दिया हुआ है कितना, 6 फीट दिया हुआ है, 6 फीट। एक व्यक्ति की छाया, एक व्यक्ति की छाया 4 फीट की होती है। इसका जो है कि यहाँ पे खड़ा है तो इसका छाया कितना फीट की होती है, तो 4 फीट की होती है, ठीक है। जबकि उस व्यक्ति के बगल में खंभा 36 फीट की होती है। तो इस व्यक्ति के बगल में खंभा यहाँ पे कितना होती है, खंभा का बात कर रहा है व्यक्ति का, यहाँ पे व्यक्ति है तो इसका जो है कि खंभा पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस तरह हम लोगों को लिखना है। क्या बोला है, खंभे की ऊंचाई, यहाँ पे ऊपर में हाइट लिखे हैं तो यहाँ पे खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई हम लोगों को निकालना है। खंभे की ऊंचाई हम लोगों को निकालना है। ये किसका ऊंचाई दिया हुआ है, व्यक्ति का, और ये दिया है व्यक्ति का छाया का, और यहाँ पे खंभा का दिया हुआ है, और यहाँ पे खंभा का ऊंचाई का। तो इस तरह करके हम लोगों को निकालना है। अगर हम क्रॉस करेंगे, देखिए खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई का अगर हम बात करेंगे, खंभे की ऊंचाई, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 इंटू क्रॉस करेंगे तो 6 इंटू 36/4 हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो 9 बार में जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 54। तो 54 हम लोगों का कहाँ है, तो 54 है हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक 3 अंक की संख्या इस प्रकार है, एक 3 डिजिट का जो है कि नंबर है इस प्रकार है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, अंक और सैकड़ा अंक 2, 3, 4। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है। इकाई, दहाई और सैकड़ा अनुपात में है। इन संख्या का इस संख्या का, देखिए इस संख्या का यहाँ पे लिखा हुआ है इस संख्या का, और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या, इसे उलटने पर तो प्राप्त संख्या का योग, अगर हम इसको उलट देंगे तो इसका योग दिया हुआ है 1332 दिया हुआ है। तो 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों के उलटने से प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, 3 अंक की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर, तो अंकों के उलटने पर तो यहाँ पे 2 है तो 2x मान लिए, यहाँ पे 2x मान लेंगे, यहाँ पे 3x मान लेंगे और यहाँ पे 4x मान लेंगे। तो अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे मूल संख्या, मूल 3 इकाई का संख्या का बात करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। 3 अंक का मूल संख्या का अगर हम बात करेंगे, 3 अंक का मूल संख्या, 3 अंक का मूल संख्या का अगर हम बात करेंगे तो कितना होता है, 100 हो गया। और इसको क्या बोला है, उलटने पर, तो इसको उलट देते हैं तो 4x से इंटू हो गया और प्लस कर देंगे, और उसका बाद सैकड़ा हो गया, कितना 10 हो गया, और उसका बाद इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ पे फिर प्लस कर देंगे और यहाँ पे हो गया आपका 2x हो गया। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू करेंगे तो 400 इंटू करेंगे तो 400 हो गया, और 30 और 32 मतलब 432 एक्स हो गया, ठीक है। अब इसको जो है कि इसका अब नया अंक का अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इसका नया अंक का अगर हम बात करेंगे तो 100 इंटू यहाँ पहले उल्टा करके लिखे, क्वेश्चन में क्या लिखा उल्टा करके, अब इसको सीधा करके लिखते हैं। तो इसका जो है कि 2x हो जाएगा प्लस 10 इंटू हो जाएगा 3x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 4। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 200 और 30 234x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 234x हो गया, 234x। अब इसका और इसका क्या बोला, दोनों संख्या का योग, तो दोनों संख्या हम लोगों को ये प्राप्त हो गया। तो दोनों संख्या का योग को जोड़ के देखते हैं कि कितना हो, जोड़ते हैं दोनों को, 4 5 6 हो गया, 6 हो गया यहाँ पे, उसके बाद 3 और 3 6 हो गया, और फिर 4 और 2 6 हो गया,
666 और यहाँ पे दोनों योग, दोनों का जोड़ दिए, दोनों का योग, तो 1332 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 बार में कट जा रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग का क्या निकल गया, 2 निकल गया। x का वैल्यू हम लोग का कितना निकल गया, तो 2 निकल गया x का वैल्यू। उसके बीच का धनात्मक अंतर, अब अंतर बोला है हम लोगों को, अब क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया है, ठीक है। तो 432 में 234 हम घटाएंगे, 432 में 234 घटाएंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। देखिए 232 में 12, 12 में अगर हम 4 घटाएंगे तो 8 हो गया, 12 में अगर हम 4 घटाएंगे तो 8 हो गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया। तो अब फिर 12 में 3 घटाएंगे, 12 में अगर हम 3 घटाएंगे तो 9 हो गया, 9 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 3 में 2 घटाएंगे तो 1 हो गया। तो 198x, 198x दोनों का अंतर यहाँ पे बोला है, तो दोनों का अंतर यहाँ पे क्या होगा, 198x हो गया, और x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। 190x इंटू एक्स का जगह में हम लोग क्या रख दिए, 2 लिख दिए, ठीक है। x का जगह में हम लोग क्या लिख दिए, 2 लिख दिए, x का जगह में, x का जगह में 198 इंटू एक्स, तो 198 इंटू 2, 8 को सिंगल डिजिट को हम लोग देख लेते हैं तो 16 आएगा, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ऑप्शन में देखिए क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी 396, 396 इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का रस्म 7 और 245 है तो उन संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, उस संख्या का गुणनफल यहाँ पे बोला है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ कितना दिया, 7 इंटू गुणनखंड पूछा है 247, तो लास्ट में कितना है, लास्ट में आपका इंटू करेंगे तो 5 देखिए कहाँ पे है ऑप्शन में, लास्ट डिजिट सिंगल डिजिट को सिर्फ देखना है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, मतलब जो है कि ये दोनों में से हो सकता है। तो 7 को 5 से इंटू करेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 का 5 हो गया, 7 को 4 से करेंगे 8 हो गया, और 8 और 3 कितना हो जाएगा, 31, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 15 देखिए, 15 यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक व्यक्ति ने एक रुपये में, ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो कि पहला रुपया को पहला लिखना है और जितना सामान रहेगा उसको जो है कि नीचे लिखना है, ठीक है। तो 1 रुपया में 3 वस्तु खरीदा है, जिस तरह बोला है उसी तरह हम लिखेंगे, और फिर 1 रुपया में कितना वस्तु खरीदा है, 2 वस्तु खरीदा है, 2 वस्तु खरीदा है, टोटल कितना खरीदा, कितना बार, तो 2 बार। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे 5 हो गया, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 5 हो गया, नीचे में क्या हो गया, 2 हो गया, क्या इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, हैं तो 5/3 हो गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, 20% का लाभ, 20 लाभ किसमें कमाता है, इसी में कमाता है। 1 रुपया में 1 रुपया का दर से 3 खरीदा, 3 खरीदा, 1 रुपया का दर से एक रुपया में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 के दर से समान संख्या में संतरा खरीदा। तो 1 रुपया में 3 खरीद रहा है और एक बार 1 रुपया में 2 को खरीद रहा है, ठीक है, और ये सब खरीद रहा है, तो उसका कितना का लाभ हो रहा है, तो 120। तो इसका जितना में खरीद रहा है इस तरह कर दिए, देखिए 5/3 इंटू 120, तो इसका क्या हो जाएगा, परसेंट। अगर हम परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में हम लिख देते हैं, 0 0 हम काट दिए, और 5 को जो है कि 2 बार में कट गया, और का जो है कि 4 बार में, 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बच गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, 1/2 यहाँ पे हम जो है कि लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए, किस मूल्य पर बेचना चाहिए प्रति दर्जन। तो 12 में कितना होता है, 1 दर्जन होता है, 1/2 इंटू 12, 1/2 इंटू 12 हो गया, तो 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 रुपया में जो है कि प्रति दर्जन का
खरीदेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है कि सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है। मतलब जो कि खर्च कर रहा है, अपना पास ले नहीं रहा है, खर्च कर रहा है। तो कोई भी चीज़ क्या होता है, 100% होता है। 100% में 40% खर्च कर दे रहा है, तो कितना बचेगा, 60% बचेगा। प्रतिशत को जो है कि नीचे में हम 100 लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा। यहाँ पर भी 40% दवाओं में, तो यहाँ पर भी 60% बच रहा है। ठीक है, खर्च करता है। यदि वह हर महीने कितना सेविंग यहाँ पे हो जाएगा, कितना बचाता है, तो 7,200 रुपया बचाता है। तो अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो, अगर हम इस तरह भी काट सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, 12 बार में काट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, 12 चौक 72, और ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ डबल जीरो और यहाँ डबल जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 2 4। तब क्या है, 20,000। तो 20,000 कहाँ पे है, तो 20,000 है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए व्यंजक का मान क्या है, दिए गए व्यंजक का मान क्या है। देखिए 2 का पावर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 है, -9 का पावर क्या है, 0 है, और इंटू 3 का पावर 3 है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, किसी का भी पावर में 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। और यहाँ पे जो है कि आप लोग देख सकते हैं, ये माइनस जो कि अपने हट जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3, 2 टू 1 इंटू 3 का पावर 3। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं हम लोगों का क्या है, पावर क्या है, सेम है, बेस अलग अलग है। तो पावर सेम है, बेस अलग है, तो चलिए हम इंटू कर देते हैं होल का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और इसका जो है कि क्यूब, दोनों का पावर सेम है, तो हम यहाँ पे क्यूब लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, 3 को उसे इंटू करेंगे तो 6, तो 6 का क्यूब होता है क्या, 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। तो 216 लोग का देखिए कहाँ पे है, 216 है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए अकेले एक काम को 6 दिन में करता है। ए अकेले एक काम को कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है। बी अकेले काम को कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। ठीक है, 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी दोनों ने इस काम को 3200 में पूरा करने का सोचा। ए और बी काम कर रहा है, ए कर रहा है 6 दिन में और बी कर रहा है 8 दिन में। और दोनों क्या सोचा कि 3200 रुपया पैसा हम लोग लेंगे। ठीक है, और ए करेगा 6 दिन में और बी करेगा 8 दिन में। लेकिन सोचा उन लोग, लेकिन सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिन में ही पूरा कर दिया। लेकिन दोनों ए और बी कर रहा है, तो सी बोला कि हम भी जाके लोग का कुछ मदद कर देंगे। तो एक आदमी और जुड़ गया। कौन जुड़ गया, एक आदमी और, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक आदमी और जुड़ गया, तो दिन कम लगेगा। तो ये 6 दिन में, 3 दिन में, तो इसका जो हो गया 3 दिन में इसका हो गया। अब तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। तीनों का हम लोग जो है कि क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन सी को कितना भुगतान करना होगा। ए और बी दोनों 3200 ले रहा है। ए और बी दोनों कितना पैसा ले रहा है, 3200 ले रहा है। लेकिन सी बोला कि नहीं, हम भी आप लोगों का मदद करेंगे। तो सी मदद करने के लिए आया। सी को जो है कि 3 दिन का टाइम लगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सी का हम निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे किसका निकालेंगे, सी का निकालेंगे, तो सी कितना दिन में कर रहा है, कितना इसका है, तो 3 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 24, यहाँ पे सी का पूछा, तो सी क्या है, 8 है, तो 8 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो 3 हो गया। तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा, तो ए और बी को कितना मिलता है, ए और बी को दोनों को मिल रहा है कितना, 3200 रुपया। और यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे 3 से अगर हम काटेंगे, इसे अगर हम काटेंगे, 3 हो गया, यहाँ पे तो हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 24 हो गया।
और यहाँ पे हो गया कितना, हो गया 3 हो गया। यहाँ पे कितना 3 का पूछा है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे सी का पूछा, तो सी कितना दिन काम करता है, 3 दिन। तो 3 दिन का अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना और बी को मिल रहा है, 3200 मिल रहा है, 3200 मिल रहा है। और यहाँ पे सी का वैल्यू कितना आया, 8 आया। तो यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, तो 400 इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। 400 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक दुकानदार 5% और 4% की कार्मिक मतलब लगातार छूटें प्रदान करता है, जो कि एक एकल छूट के बराबर है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है, एक कार्मिक छूट जहाँ पर भी दिया हुआ रहेगा इस तरह बनाइएगा, 5% प्लस, इस तरह आप लोग जोड़ सकते हैं। देखिए 5 + 4 + 5 × 4 बाई 100, ये फॉर्मूला से बनेगा। ये 5 और 9 को हम जोड़ दिए तो कितना हो गया, सॉरी 5 और 4 को जोड़े तो 9 हो गया, प्लस कर दिए। 5 को अगर 4 से इंटू करेंगे तो 20 हो जाएगा। 5 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 यहाँ पे हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20/100 हो गया। ठीक है। 1/5 हो गया, इसका क्या हो गया, 1/5 हो गया। 1 इसका क्या हो जाएगा, 1/5 हो गया। ठीक है। इसको हम फिर से बना के देखते हैं ये क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए तो यहाँ पे एक बार हम 5 को 4 को जोड़ेंगे, 5 को 4 को जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे हम कार्मिक छूट दे रहा, सॉरी यहाँ पे हम प्लस दे रहे थे, यहाँ पे छूट को जो है कि ये हमको याद नहीं था, इसीलिए जो है कि मिस्टेक हो रहा था। ठीक है। तो 5 और 4 माइनस 5 × 4, 5 × 4 बाई 100, 5 × 4 बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 हो गया, 9 माइनस तो जो है कि क्या हो, इसका क्या हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। 20 हो जाएगा 100, 0 0 कर दिए तो 0.2 हो गया, तो 0.2, तो 0.2 अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8.8 हो जाएगा। 9 में अगर हम 0.2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8.8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों को हीरम्स फॉर्मूला लगाना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को एस निकालना होगा, और एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। और ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। सबको जोड़ना है ए बी सी, तो 5 और 7 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 और 10 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 को 2 से जब हम डिवाइड देंगे तो कितना हो गया, एस का वैल्यू हम लोगों का 11 हो गया, एस का वैल्यू 11 हो गया। अब हिरन्स फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरन्स फॉर्मूला से निकालेंगे तो हिरन्स फॉर्मूला एस हो गया, एस माइनस ए हो गया, एस माइनस बी हो गया, एस माइनस ए हो गया, एस माइनस बी हो गया, एस माइनस सी हो गया, और यहाँ पे रूट अंडर, यहाँ पे क्या लगता है, रूट अंडर यहाँ पे लगता है। एस का वैल्यू अगर हम बोलेंगे तो एस का वैल्यू क्या है, 11 है। एस का वैल्यू, एस का वैल्यू यहाँ पे 11 है। अब हम डायरेक्ट करते हैं, देखिए एस का वैल्यू 11 है और ए का वैल्यू 7 है, तो 11 में 7 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में अगर 7 चल जाएगा तो हम लोग का बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा, इंटू हो जाएगा। फिर 11 में, 11 में सॉरी 11 में पहले 5 दिया है, 11 में 5 चल जाएगा तो कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। और 11 में 7 चल जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 11 में आपका 10 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसको जो है कि इंटू कर देना है, यहाँ पे जो है कि रूट अंडर डाल देना है, रूट अंडर डाल देना है। अगर हम बात करेंगे 11 को तो 11 इंटू 24, यहाँ के को 4 से इंटू करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे रूट अंडर हम लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इंटू करके, तो यहाँ पे 11 से इंटू करेंगे तो 4 हो गया, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो गया, और यहाँ पे 1 से इंटू करेंगे तो 264, 264 किसका स्क्वायर होता है, 264 इसी का
का स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग का रूट अंडर में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हम लोग करके देखते हैं। ये तो होगा नहीं, 7 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 तो लास्ट में आ नहीं रहा है, 4 आ रहा है। 9 तो हम लोग का लास्ट में आ नहीं रहा है। 25, 5 का स्क्वायर होता नहीं होगा, ये कभी नहीं होता है। रूट अंडर यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 4, 4 इंटू 26, 4 इंटू 26 करेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा 264 आ जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर हम 4 किए, कितना हो, का स्क्वायर 4 हो गया इतना से। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 2√66, 2√66 का जो है कि सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई तो 50 सेंटीमीटर है। एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितना है 50 है। ठीक है, उनमें से 50 में से 5 जिनकी औसत लंबाई 146 है, 146 है और कक्षा छोड़ देते हैं, और 5 अन्य जिनकी औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर है और कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। कक्षा 5 को छोड़ देता है, उसके बाद 5 को फिर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो कक्षा के विद्यार्थियों की नई औसत जो है कि लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगा। तो यहाँ पे ये एवरेज का क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन नंबर है 17। यहाँ पे अगर हम औसत का बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम औसत का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग। यहाँ पे हो जाएगा आंकड़ों का योग बाई आंकड़ों का योग। यहाँ पे देखिए कितना है, लोगों को आंकड़ों का योग करना है और उसके बाद आंकड़ों का संख्या, करना है आंकड़ों का। क्या ये जितना क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रेलवे एलपी में, आरआरबी एलपी 2024 में पूछा गया है, और सेम ग्रुप डी में इसी टाइप का क्वेश्चन, लेटेस्ट पैटर्न का ही आप लोगों को पूछा जाएगा। तो हल्के में ना ले क्वेश्चन सबको, और क्वेश्चन सबको बनाने में ध्यान दे। और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। रोज आप लोगों को, क्योंकि जब तक रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होगा, जो कि यही चैनल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि हो गया मैथ, हो गया रीजनिंग, हो गया जीके जीएस, हो गया और आपका साइंस, चारों सब्जेक्ट का जो है कि बढ़िया से एकदम एक्सप्लेनेशन करके आप लोगों को बताएंगे। 2 महीना टाइम है, 17 नवंबर से एग्जाम ग्रुप का स्टार्ट है। ठीक है, तो आप लोग जो है कि 2 महीना जोर शोर से सिर्फ मेरा साथ यहाँ पे लग जाइए, 1 घंटा करके सब सब्जेक्ट में, तो 4 घंटा आप लोग रोज 2 महीना दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो आंकड़ों का योग का यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ एवरेज में क्या करते हैं, तो यहाँ पे टोटल को हम लोग इंटू कर देते हैं। कितना है, तो 150 इंटू 50, 150 टू 50। यहाँ पे उनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई 146 है। औसत लंबाई यहाँ पे कितना है 146, औसत लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है। कक्षा छोड़ देते हैं तो माइनस यहाँ पे हम लोग 5 कर देते हैं, माइनस यहाँ पे क्या कर देते हैं, -5 कर देते हैं। उसके बाद क्या है, औसत लंबाई का क्या है 146 है, प्लस 140, औसत लंबाई कितना है 140, और यहाँ पे 5 और जुड़ जाता है, तो यहाँ पे 5 को और हम जोड़ दिए, यहाँ पे 5 को और हम जोड़ दिए इंटू 150 टोटल, और इंटू क्या हो जाएगा 156 हो जाएगा। औसत लंबाई इसका कितना दिया 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटू हो गया, कितना हो जाएगा टोटल एक कक्षा में संख्या, लड़का का संख्या कितना है, विद्यार्थियों का संख्या तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 150 इंटू 50 यहाँ पे हो गया 150, यहाँ पे हो गया प्लस 5 10 हो गया, +5 इंटू 10 बाई 50 हो गया, +5 इंटू 10 बाई 50 हो गया। यहाँ पे दोनों कट गया, यहाँ पे 5 इंटू 10 यहाँ पे हो गया, जो कि हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं, यहाँ पे बोर्ड में जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा 1, अगर हम सबको अलग अलग कर देंगे तो इसका बचेगा 50 बच जाएगा। कितना बचेगा 50 बच जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा कितना 150 बचेगा, प्लस 1 बच जाएगा। 50 से काटेंगे, यहाँ 50 कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 50 कट जाएगा, 150 बच गया। तो इस तरह से आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इतना तो सब कट जाएगा, तो
टोटल कितना हो गया 150 और 1 तो 151, तो 151 कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी में 151 है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संग संलग्न संलग्न आकृति में रेखा एल, रेखा एल रेखा एम में समांतर, समांतर मतलब क्या होता है, पैरेलल, समांतर मतलब पैरेलल है, तो x + 2y का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना होगा। तो जो होगी, अगर यहाँ पे एंगल होता है और यहाँ पे एंगल होता है, 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 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो अंदर वाला को क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। अंदर वाला को क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, और बाहर वाला को क्या बोलते हैं, जैसे ये हो गया एक्स, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सटीरियर एंगल, तो हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल को, ये एंगल को और ये एंगल को क्या बोलते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग बोलते हैं। का जो है कि वैल्यू, अगर इसका इसको का वैल्यू का अगर हम बात करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को क्या पूछा है, तो इसका वैल्यू अल्टरनेट, सॉरी इसका जो है कि इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है, तो x प्लस, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं x प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है, दोनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 होता है। तो एक एंगल का दिया हुआ है, एक एंगल का दिया हुआ नहीं है, तो x का वैल्यू हम निकालेंगे, तो 180 में 105 को हम घटाएंगे तो 175 हो जाएगा, 75 हो गया। अब हमको y का निकालना है, तो इसका और इसका वैल्यू क्या होता है, 180 होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो y प्लस 60 इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हम लोगों का क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 20 हो गया। अब क्या बोला है कि x + 2y, तो x + 2y, तो x का वैल्यू हम लोगों का क्या निकला, x का वैल्यू 75 हो गया, और 2y तो 120 गुना 120 हम कर दिए, कितना हो जाएगा, 12 दूगुना 240, 75, देखिए 75 प्लस 240, 75 प्लस, यहाँ पे देखिए 75 प्लस 240, प्लस 240 की, यहाँ पे 5 हो गया, 7 5 12 का 2 हो गया, हाथ में बच गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 75 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और 1 हो गया, और ये 1 तो 15, 315 यहाँ पे जो है कि सही आंसर रहेगा। 315 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर 1 में दिया, ऑप्शन नंबर 1 में 315 दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत क्या है। 3 के प्रथम, तो 3 से जो इंटू होता है, मतलब 3 हो गया, 3 से 3 इंटू होगा, 9 होगा, 6 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, और 24 होगा। 25 तक ही बोला गया है यहाँ पे, तो 9 हो रहा है टोटल। अगर हम एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाएगा, तो आप लोग जो है कि फॉर्मूला लगा दीजिएगा, n+1 ए ब्रैकेट n+1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय 2 हो जाएगा। तो k को हम लोग मानेंगे 3 मानेंगे, k को हम लोग k = 3 मानेंगे, और n को हम लोग क्या मानेंगे, 5 मानेंगे, तो 3 हो गया। n को हम लोग क्या माने, 25 + 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 26 हो गया, तो कितना बार में कट जाएगा, 13 बार में कट जाएगा, 2 से 26, तो 39 हो जाएगा। 13 को 3 से करेंगे तो 39 आंसर हो जाएगा। 39 आंसर यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में जो है कि 39 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 4500 है, कितना है, 4500 दिया हुआ है, ठीक है। और विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है, 3500 आपका जो है कि एसपी दिया हुआ है, ठीक है।
तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो हानि हमेशा कितना में होता है, एसपी में ही होता है। तो यहाँ हम रेशियो में दोनों को बना दिए, रेशियो में बना के देखते हैं। 0000 कट गया, और 5 का टेबल में 7 बार में ये जाएगा, और 5 का टेबल में 9 बार में जाएगा। तो सीपी इसका कितना है, सीपी क्रय मूल्य या 9 ये बेचता कितना में है, तो 7 रुपया में। तो कितना का घाटा हुआ, 2 रुपया का। कितना का घाटा हो गया, 9 रुपया में उस था, 9 रुपया सीपी था और 7 रुपया में बेच दिया, तो 2 रुपया का घाटा हो गया। 2 रुपया का घाटा हो गया, हमेशा घाटा और फायदा होता है तो होता है सीपी में। यहाँ पे कितना है, 9 है, 9 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे परसेंट को प्रतिशत में बोला है, तो प्रतिशत को हम 100 लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम को बनाएंगे तो 200 हो गया बाई 9 हो गया, तो 9 का टेबल में 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 बार में। यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया, फिर 2 बार में जाएगा, यहाँ पे 2 बच गया। यहाँ पे पॉइंट हम लगा दिए 22%। 22% नहीं होगा यहाँ पे ऑप्शन में से, और जितना बचेगा वो भी यहाँ पे जो है कि होगा 22। यहाँ पे जो है कि आपका 22 आ रहा है, आपका 22 आ रहा है, 2 बार में कट रहा है। फिर यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा, फिर यहाँ पे 2/9 हो जाएगा। इसका जो है कि पूर्णांक में आंसर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर 22 यहाँ पे दिया हुआ है 22 और 2/9 हो जाएगा। इसका जो है कि सही आंसर जो कि यहाँ पे 2/9 यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्लास आप लोगों को कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और ये नया चैनल है, आप लोग हम प्यार दिखाइएगा, सपोर्ट। तो हम आप लोगों के लिए जो है कि एकदम वादा करते हैं कि जितना रेलवे ग्रुप डी में सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट को हम बढ़िया से एकदम जो है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करके एकदम लेटेस्ट पैटर्न का बताएंगे। जो कि लेटेस्ट पैटर्न में टीसीएस एग्जाम ले रहा है रेलवे का, वो सभी लेटेस्ट पैटर्न का हम आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग जो है कि हमसे जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा को सपोर्ट कीजिए, और जो है कि शेयर कीजिए अपना दोस्तों को जो कोई भी ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर रेलवे उधर का एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए आप लोग को हम बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल।